इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो ज़लज़ला, वो कैफियत, वो शिद्दत सिर्फ कुफ़ार देखेंगे। अल्लाह अपनी रहमत से किसी मुसलमान को वो ज़लज़ला नहीं दिखाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। अजीज दोस्तों, 55 से लेके 60 की जिंदगी दुश्मन कत्ल की प्लानिंग करता था, लेकिन आखिरकार मुसलमानों को अल्लाह हर कदम पर फतेह अता करता गया, फतेह अता करता गया। 6 हिजरी आई, हिजरत करने के बाद 6वां साल, यानी नबूवत का कितना हो गया? 53 और 6 59, 60 के करीब। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 के करीब पहुंचे, सुलह हुदैबिया हुई। वो क्या है, उसके पीछे रात गुजारना नहीं, अभी उन्वान पे नहीं आया अपन, लेकिन उन्वान समझ जलाने के लिए ये पहले की बातें जहन में चीदा चीदा होना जरूरी है। 6 हिजरी में सुलह हुई, पीस ट्रीटी हुई हुदैबिया के मुकाम पर, जहां मुशरिक मक्का 4 साल में मुसलमानों की ईमान की ताकत और उनकी फौज की ताकत जो वो दहशतगर्दों के खिलाफ करते थे, इतना डर हो गया कि मुशरिकीन मक्का के सरदार अबू सुफियान और बड़े बड़े लोगों ने हथियार डालकर कहा, आने वाले 10 साल तक मुसलमानों से कभी जंग नहीं लड़ेंगे। नबी की जिंदगी बची हुई 3 साल है, लेकिन 10 साल तक जंग नहीं लड़ने का डर अबू सुफियान और मुशरिक मक्का के दिलों में डाल दिया गया था। 10 साल तक जंग नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिंदगी के सिर्फ 3 साल बाकी हैं। आगे बढ़े, जैसे सुलह हुदैबिया हुई, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी, ये 3 साल अजीज दोस्तों, सीरत के पन्ने उठाकर देखो, जो गुज़िश्ता 56 साल में दावत का काम नहीं हुआ था, ये 3 साल में ऐसा अजीम दावत का काम हुआ। अन्नासु अला दीन मुलुकीन के उसूल पर इंटरनेशनल लेवल पर दीन इस्लाम की दावत का काम किया गया। ईरान के बादशाह को दीन की तबलीग, हबशा के बादशाह को दीन की तबलीग, रोमन अंपायर को दीन की तबलीग, हिंदुस्तान के गुजरात के साहिल इलाके तक दीन इस्लाम का पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतूत के जरिए जो बादशाहों को दिए थे, हिंदुस्तान तक पहुंच चुका था, अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था, रोम तक पहुंच चुका था, स्पेन तक पहुंच चुका था, यूरोप तक पहुंच चुका था। आज दुनिया में मुल्कों के जितने टुकड़े हैं, उस जमाने में इतने टुकड़े नहीं थे। एक एक रियाया बड़े बड़े इलाके पर होती थी, और इस उसूल के साथ दावत का काम जाता। अन्नासु अला दीनी मुलुकिहिम, के बादशाह अपनी कौम का जिम्मेदार जिस तरह दूसरे मामलात में है, ये मैंने तुझ तक दावत पहुंचा दी है, अगर तू कौम तक दावत नहीं पहुंचाएगा, कौम का दावत नहीं पहुंचाने का गुनाह तेरे सर पर आएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे इन पर जिम्मेदार बनाया है। दावत ऐसे पहुंची, लगता था लोग नबी के खत के इंतजार में थे। देखते ही देखते 8 हिजरी आई, मक्का फतह हो गया। जो ही मक्का फतह होना था, 9 हिजरी थी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज के फौज लोग दीन में दाखिल होते चले गए। 9 हिजरी ऐसा साल था अजीज दोस्तों, 61 ईयर्स की जिंदगी की मेहनत का रिजल्ट, फायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया। 9 हिजरी में यमन में मुसलमानों का गवर्नर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मक्के में मुसलमानों का गवर्नर, मदीने में मुसलमानों की हुकूमत, फलस्तीन तक मुसलमानों की हुकूमत, जजीरतुल अरब में
नबी की वफात से पहले इस्लाम का झंडा और इस्लाम की शरीयत सरबुलंद हो चुकी थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज जब आपने किया 10 हिजरी में, ये आयत नादिल हो गई अरफा के खुतबे के दिन, और आयत में वाज़े इशारा दे दिया गया जिस अजीम काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम तकमील हो चुका। यहीं से जिंदगी के आखिरी लम्हा शुरू हो गए। शेख मोहम्मद सल्लाबी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में इस आयत को हज्जतुल विदा के मौके पर लिखकर शरह लिखकर कहते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे इस आयत के नुज़ूल के बाद जब उरूज होता है, बुलंदी मिलती है, तो उसके बाद खामोशी होती है। हजरत उमर के इस कौल को इशारा समझते हुए अहले इल्म ने यह लिखा, बुलंदी ये थी इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, ये बुलंदी को दीन पहुंच चुका, कामयाबी को दीन पहुंचा। अब बात यह है कि नबी की वफात का वक्त भी करीब आ चुका है। इस सूरत की आयतों के नुज़ूल के बाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब, हजरत उमर के करीब यही तफसीर थी सूरत नसर की कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो चुके हैं। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बाद माद को बुलाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, यमन का गवर्नर बनाकर भेजते हैं, और क्या नजारा है, जिंदगी के आखिरी लम्हात का एहसास सहाबा को होना शुरू हो गया। दीन गालिब है जजीरतुल अरब में, दीन ऐसे गालिब हो गया कि आज झारखंड के इस कोने तक भी मोहम्मद के मानने वाले जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माद रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट पर बैठे, अपने हाथ से अमामा बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माद को, और यमन की तरफ मुसलमानों की हुकूमत के लिए बहैसियत गवर्नर रवाना कर रहे थे। रवाना कैसा हुए, माद ऊंट पर बैठे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और माज को मदीने से विदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हजरत माज के ऊंट के साथ पैदल पैदल चलते हैं। वो मोहब्बत, वो दोस्ती, वो ईमानी साथ, और मास ऊंट पर सवार है, नबी पैदल पैदल चल रहे हैं, और चलते चलते माद जब मदीने के किनारे पर आ गए, मदीने से बाहर निकलने पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माद सुन ले मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है माद कि ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, शायद इसके बाद तू और मैं फिर कभी मिलने वाले नहीं हैं। अलबत्ता माद तू मेरी कब्र की जियारत करेगा और मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। जैसे इस हदीस को सुने, हजरत माद अपने ऊंट पर बैठे हुए रोना शुरू कर दिए, आंखों से आंसू जाने लगे। नबी से जुदाई की बात सुनकर, मदीने से यमन की जुदाई नहीं थी ये, बल्कि इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, फिर कभी दीदार नहीं होगा, फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, फिर कभी रास हदीस सुनने ना मिले, फिर कभी ये ऊंट की सवारी ना मिले, फिर कभी ये बातचीत ना मिले। अलविदा कहते, रोते जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अहमद ये रोना शैतान की तरफ से है, रोना बंद कर दे। हजरत उमर को हज के दिन ही एहसास हो गया था दुनिया से रुखसती के दिन आ चुके हैं। माद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन जाते वक्त एहसास हो गया था दुनिया से रुखसती के दिन नबी के आ चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात, अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए थे, गुफ्तगू करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी चहीती बेटी
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लेकर आई। अगर आपने कहा मरहबा मेरी बेटी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को रिवायत कर दी हजरत आयशा जो उस मजलिस में थी। जब हजरत फातिमा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीधी बाईं जानिब उन्हें बिठा लिया। हदीस में ऐसे ही अल्फाज हैं। गुफ्तगू हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के कान में राजदारी में कुछ कहा। जैसे राजदारी में कहा, हजरत फातिमा रोना लग गई, रोना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खामोश हो जाओ। फिर दोबारा करीब बुलाया हजरत फातिमा को। हजरत आयशा मंजर को देख रही है, वालिद और बेटी के दरमियान की गुफ्तगू। पहली बार कुछ कह दिया तो रो पड़ी, फिर दूसरी बार कुछ कान में कहा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। मजलिस खत्म हुई। रावी हदीस अबू बकर की बेटी, नबी की सबसे चहीती बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है फातिमा से, फातिमा बता तो सही वो क्या बात है जो पहली मर्तबा कह दिया गया तू रो पड़ी, दूसरी मर्तबा कुछ कहा गया तू मुस्कुरा गई, क्या बात है? फातिमा ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये मेरे और मेरे वालिद के बीच में राज हैं। मैं मेरे वालिद के राज को आपके सामने इस वक्त बता नहीं कर सकती। बीवी है, माँ है, लेकिन जो बातें राजदारी की हैं वो राजदारी है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद, इंतकाल के बाद हजरत आयशा पूछती हैं फातिमा से, मेरा जो हक है तुम पर इस वजह से पूछ रही हूं, अगर कुछ ऐसी बातें जो उम्मत तक पहुंचानी हो, कहीं तुम्हारे और नबी के दरमियान वो राज में ना रह जाए। फातिमा बताओ उस दिन क्या बात हुई थी? कहती है मेरे अब्बा ने जो राज की बात कही थी, अब जब वफात हो चुकी, अब राज में रखने से कोई फायदा नहीं। पहली बात जो सुनकर मैं रो पड़ी वो बात ये थी, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि फातिमा मुझे अब ये लगता है कि मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, और तकलीफ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कहा शायद इसी मर्ज में मेरा इंतकाल हो जाएगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल की खबर सुनी, हजरत फातिमा रो पड़ी। कामा आयशा रोने की वजह ये थी। बोले फातिमा हाँ, खुश होने की वजह क्या थी? खुश होने की वजह ये थी कि मेरे वालिद ने मुझसे ये कहा कि फातिमा क्या तू इस बात को पसंद नहीं करती कि उम्मत की सारी औरतों की सरदार अल्लाह तुझे बना दे जन्नत के अंदर? ये सुनकर मैं खुशी से हंस पड़ी। सहाबा को एहसास होता गया अजीज दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हात अब करीब आ चुके। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, वो अपने ख्वाब का तस्करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते हैं। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है भतीजे, जरा इसकी ताबीर तो बताओ। का ख्वाब ये आया है, मजबूत रस्सियां हैं, उन मजबूत रस्सियों से जमीन को आसमान की तरफ खींचा जा रहा है, जरा मुझे बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चाचा, आपके भतीजे के इंतकाल की खबर आपको ख्वाब में दी जा रही है। ये मजबूत जमीन को रस्सियों से खींचने का मतलब है नबी की वफात का करीब वक्त आ रहा है, रब से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है। सहाबा को ऐसे आसार मिलते गए। वफात का वक्त करीब आते हुए हजरत मास को इत्तला मिली, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला मिली, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, हजरत आयशा को खबर मिली, हजरत उमर को एहसास हुआ, हजरत अबू बकर को एहसास हुआ। वही एक दिन की बात थी
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम अबू मुवैहिबा रज़ियल्लाहु अन्हु, रात का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अबू मुवैहिबा, वो आए, कहा अल्लाह मुझे इस बात का हुक्म देता है, अल्लाह चाहता है कि मैं रात के इस हिस्से में बकी कब्रस्तान जाऊं, जितने वहां शोहदा या सहाबा इंतकाल कर चुके हैं उन सब की मगफिरत की दुआ करो, चलो मेरे साथ बकी। रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गए, कब्रों के दरमियान खड़े होकर